हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ग्रो विद फ्लो। और आज हम पढ़ने वाले हैं द बॉल पोएम, जो कि क्लास 10th की पोएम है। तो स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पे जो आपको तीन चीज़ें दिख रही हैं लिखी हुई साइड में, वो कर दो और उसके बाद अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो इस पोएम में गाइस, ये पोएम लिखी है जॉन बेरीमैन ने, और इतनी सी पोएम है जो बस स्क्रीन पे दिख रही है, बट बहुत सुंदर और बहुत मीनिंगफुल पोएम है। बहुत डीप मीनिंग है इस पोएम में। एक बच्चा है जो अपनी बॉल से खेल रहा है और उससे बॉल छूट के पानी में चली गई है। वो एकदम खुश था जब तक बॉल उसके पास थी, बट अब वो पानी में चली गई है, डूब गई है और बच्चा उसको निकाल भी नहीं सकता। तो अब वो ऐसा लग रहा है उसको जैसे कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी और वो खो गई है उससे, वो संभाल नहीं पाया उसको। तो वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया, स्टिल हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। लेने को वो नई बॉल भी ले सकता है, या फिर जो हमारे पोइट हैं वो उसको दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, दिलाने को वो भी उसको नई बॉल दिला सकते हैं। बट कभी ना कभी उस बच्चे को ये चीज़ रियलाइज़ करनी ही होगी कि कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं रहती है और हमेशा एक ना एक दिन जाती है। उसकी बॉल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उससे खो गई है, तो कोई बात नहीं, उसको इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और मूव ऑन करना पड़ेगा। चलो अब इस पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over there. It is in the water. No use to say, oh there are other balls. तो जो इसमें पोइट हैं जॉन बेरीमैन हैं, वो बोल रहे हैं कि अब वो बच्चा कैसा होगा जिसने अपनी बॉल खो दी थी। वो क्या कर रहा होगा? मैंने उस बॉल को भी जाते हुए देखा था, आराम से वो अपना बाउंस कर रही थी स्ट्रीट्स में, मैरिली बाउंसिंग मतलब खुशी से इधर उधर खेल रही थी बॉल भी बच्चे के साथ। पर एकदम से वो पानी में चली गई। और अब मैं बच्चे को ये भी अगर कहता कि मैं तुम्हें नई बॉल दे दूंगा, या फिर और भी बहुत सारी बॉल्स हैं, तो उसका कोई फ़ायदा ही ना होता कहने का। क्योंकि जो एक बॉल थी बच्चे की, जो उस जिससे वो खेलना चाहता था, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो वाली पर्टिकुलर बॉल अब पानी में जा चुकी थी। मैं उसको नई बॉल तो ला दूंगा, बट वो वाली बॉल अब वापस नहीं आएगी। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ बॉल, बट इट्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच दैट चाइल्ड हैड। कि जो उसकी बॉल थी जिससे वो खेलता था, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि उससे छूट गई और वो चली गई, अब वो वापस नहीं आ सकती। उसको रिप्लेस किया जा सकता है, बट एग्जैक्ट वही चीज़, वही बॉल वापस नहीं आएगी, और ना वो वाली अटैचमेंट वापस आएगी जो बच्चे की बॉल के साथ थी। एन अल्टीमेट शेकिंग रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. वो अब जो बच्चा है उसको इतना ज़्यादा दुख है कि वो कांप रहा है, वो ऐसे अपनी जगह पे खड़ा हो गया बस वहाँ पे, और बॉल को पानी के अंदर जाते हुए देख रहा है। पोइट बोल रहा है कि मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, इंट्रूड नहीं करूँगा, क्योंकि यहीं पे उसने अपनी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस किया है। अब नई बॉल ला के देना एकदम वर्थलेस होगा। मैं ला तो सकता हूँ, बट मैं नहीं ला के दूँगा, क्योंकि यहाँ पे उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ होगी, उस बच्चे को फर्स्ट टाइम रियलाइज़ होगी। और उसको लाइफ का ये ट्रुथ एक्सेप्ट कराने के लिए मुझे बस उसको देखते ही रहना है, उसकी हेल्प नहीं करनी, उसको जाके कुछ समझाना नहीं है, ना ही उसको नई बॉल ला के देनी है। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि खड़ा होकर देख लूँ कि उसको कैसे रियलाइजेशन हो रहा है लाइफ के इस ट्रुथ का। In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. लास्ट वाली लाइन से ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस के लिए भी। तो इसमें वो बोलता है, इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ पोजेशंस, इस पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे पूरा पोजेशन से भरा हुआ है, ये मेरी है, ये मेरा है, इन सब से चीज़ें भरी हुई है, बॉल्स लेंगे लोग। और यहाँ पे सिर्फ बॉल्स उस बॉल को इंडिकेट नहीं कर रही है, यहाँ पे आपकी हर चीज़ की बात हो रही है जिससे आपको प्यार है, जिसकी वजह से आप मतलब ज़िंदा हो, आप बोल सकते हो। लोग आपकी उन चीज़ों को छीनेंगे, आपकी खुशियों को छीनेंगे, बट आपको उस पर स्टैंड अप करना सीखना होगा कि उस पर कैसे स्टैंड अप करें, और अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट, इतना मेच्योर बनाएं कि उस चीज़ पे आप दुखी ना हो और उस पर मूव ऑन कर सके। किसी भी चीज़ से मूव ऑन करने के लिए टाइम लगता है, बट इट इज़ नॉट अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट कि जब आप वो टाइम बीत गया है उसके बाद आप एक हीरो की तरह वापस आओ, दैट मैटर्स। उसके बाद ये बोलता है, ही इज़ लर्निंग, सॉरी इसमें एक लाइन रह गई कि एंड नो वन विल बाई यू अ बॉल, मनी इज़ एक्सटर्नल। उसमें बोला गया है कि मनी इज़ एक्सटर्नल। ये इंपॉर्टेंट है कि जो मनी है वो सिर्फ एक अलग पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट है। अगर आपका कोई लव्ड वन आपसे दूर हो गया है तो आप उसको मनी से वापस नहीं लेके आ सकते हो, वो गया तो वो जा चुका है।
वो ये सब अपनी डेस्परेट आइज़ के पीछे सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है नॉलेज रखना किसी भी चीज़ का। नॉलेज उसको हो रही है अब लॉस की, उसको लॉस के बारे में जानने को मिल रहा है कि उस पर कैसे खड़ा हो। एक ना एक दिन सबको पता लगता है और एक ना एक दिन सबको ये सीखना ही पड़ता है कि हाउ टू स्टैंड अप ऑन द लॉस, आपको कैसे उसको ओवरकम करना है। और यहाँ पे पोएम ख़त्म हो जाती है। इसमें जो बॉल के लिए लिखा हुआ था मैरिली बाउंसिंग, अब बॉल तो नॉन लिविंग थिंग है, तो वो मैरिली कैसे बाउंस कर रही है, खुशी से कैसे बाउंस कर रही है। तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच था, पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पे हम ह्यूमंस की चीज़ों को कंपेयर करते हैं नॉन लिविंग थिंग से। तो आई होप आप लोगों को पोएम समझ आई होगी। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत डीप मीनिंग वाली पोएम है। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, वो ज़रूर देखना और इसको पढ़ना अच्छे से। और पोइट ने वो सब सिर्फ उस बच्चे को नहीं सिखाया, हमें भी सिखाया है कि कैसे हमें अपने लॉस पे ओवरकम करना है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना है और दुखी नहीं होना किसी भी चीज़ पे, हमें हील करना है उसको और स्ट्रॉन्ग बने रहना है। तो लास्ट में बेसिकली इसमें क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, जिसमें उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि आखिर ये है क्या, इसका थीम क्या है बेसिकली पोएम का। तो इसका थीम ये है कि इसमें एक बच्चा सीख रहा है कि कैसे कोप अप करना है उसको अपने लॉस के साथ और कैसे मूव ऑन करना है लाइफ में, यही थीम है इसका बस। और बाकी आई होप टेंसेज आपके बढ़िया चल रहे होंगे, सीरीज़ आप देख रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।